फिर जो है शुरू किया जाए आप आज की क्लास। टॉपिक चल रहा है अपना क्या भाई, बहुत चर्चे में है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टॉपिक नेम इज व्हाट? यस, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शन। कल हमने आपको बहुत जनरल बातें आपके सामने रखी थी और बोला था कि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगी और उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं 5 केसेस को हम लोग लेके पूरी नेम रिएक्शन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है भाई? तो वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें 2 बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट थे। वो आपके सामने आते ही आपको क्लिक कर जाते हैं क्योंकि पहले आपने बहुत बार वो कर चुका है। केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2 में आपने देखा कि पहला केस क्या था बेटा? सिंपल एसिड बेस। एसिड बेस केस 2 क्या था? केस 2 में लिगेंड लीव करने वाला। यस, लिविंग ग्रुप निकलने वाला था, जिसमें आपका क्या बनता था? अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और उसमें क्या होता है, कोई एक लिविंग ग्रुप होता था, वो निकल जाता था। केस 3, 4 एंड 5 आपने स्पेशली पढ़ा था। 3 वाला कौन सा था? चाचा के घर अल्फा कार्बन हो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो वहां से कुछ होता था। फिर केस 4 क्या था? उसको एल्डोल बोले थे। केस 4 में क्या था? कोई अल्फा नहीं जाता था। तो वहां पे आपने देखा था मजबूरी में हाइड्रोजन को भेजना पड़ा था, है ना? यस सर। एंड लास्ट केस क्या था बड़ो? CH3 जाता है। डाइकार्बोक्सिलिक। यस, डाई कार्बोनिल कंपाउंड था, 1,2 डाई कार्बोनिल, राइट? उसको कैसे टैकल करेंगे? फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और आइए उन क्वेश्चन पे पहले होमवर्क। क्या आप लोगों ने होमवर्क करके आए आप लोग बेटा? यस सर। है ना? प्रॉपर मैकेनिज्म, मैं अब देखो प्रॉपर मैं मैकेनिज्म लिखने लग जाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। आप कंफर्म करना ये आंसर आया नहीं है। हाँ, मैं डिस्कस थोड़ा बहुत जरूर करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था, ये था CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यही था ना भाई? आप में से कितने लोगों को मालूम है कि सर ये केस 2 है? बोलो भाई, क्या ये केस 2 था? यस सर। यस सर। और केस 2 में आपको ये दिख रहा होगा, एक बड़ा बड़ा लिविंग ग्रुप खड़ाक से निकलेगा, अटैक करेगा। क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ये बना। हाँ सर। चलो, मैकेनिज्म लिखे हो ना आप लोग प्रॉपर तरीके से भाई? मैं विश्वास कर रहा हूँ आप लोगों पे। हाँ, मैं विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, CH3 C डबल बॉन्ड O और OR। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी क्या है भाई? केस 2 ही है ये। इसके बाद क्या है? लिविंग ग्रुप। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहा लिविंग ग्रुप भाई। ये लिविंग ग्रुप मैंने आपको बताया था, चाहे OR हो चाहे OH हो, निकल जाएगा। निकलने के बाद वही बनेगा। और आपको मालूम है कि मैंने बताया था क्यों? क्योंकि मैंने दिखाया था आपको स्टेप 2 में जो स्टेप था वो इरिवर्सिबल था, और इरिवर्सिबल होने की वजह से रिएक्शन बार बार फॉरवर्ड जाती जाएगी, है ना? यस सर। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और अगेन इस पे भी आ जाएगा O पे माइनस। हाँ जी, यही बना है। तीसरा क्वेश्चन यस है, चाहिए वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R है या CH3 है। हाँ भाई, इसको भी ध्यान दें आप, तो ये भी आपको केस 3 दिखेगा। इधर देखो, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बोलो? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। अगर आप इस पे अटैक कराते तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा, ये क्या हो जाता पूरा? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा भाई, ये यहाँ से अटैक करेगा। इसका क्या बन जाएगा? यस, अटैक तो यहीं पे होगा। इसमें अटैक तो यहीं पे होगा पहला। इसमें भी अटैक कहाँ पे होगा भाई? यहाँ पे। ठीक है, बनने वाली चीज जरा देखिए तो। अगेन आंसर सभी के सेम है क्या? O पे माइनस। और मैं आपको बताऊं ये मजे की बात क्या, ये भी यही बनेगा, तो 2 मोल बनेंगे इसके, है ना? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन था ये, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था NR2, राइट? यही था। हाँ सर। इसमें भी यही है, OH माइनस। कुछ नहीं, एकदम सही सोच रहे हो आप। यहाँ लिविंग ग्रुप है और यहाँ से बनेगा अगेन क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, राइट? सारे के सारे कौन से वाले आंसर हैं? सेकंड केस। ये सारे के सारे केस 2 हैं। केस 2, ये भी है केस 2 और ये भी है केस 2। सर पहला स्टेप, हाँ सर ये NR2 तो सर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता ना सर? हाँ, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा था, करी तो यही मैं आपको समझा रहा था ना। अच्छा लिविंग ग्रुप ना होते हुए भी थोड़ा बहुत भी पार्ट अगर जाएगा तो क्या होगा? वो रिएक्शन आगे ट्रिगर हो जाती है। मैंने यही तो आपको कल समझा रहा था कि अच्छा लिविंग ग्रुप हो या ना हो,
रिएक्शन उससे मतलब नहीं रखती, रिएक्शन आगे जाती ही जाती है क्योंकि इरिवर्सिबल स्टेप आ रहा था आगे। यस ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। ओके हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि केस 4 में एक्चुअली में ये जो स्टेप केस 1 2 3 में अगर हम देखें तो इस केस में एक्चुअली क्या होता है बेटा, यस गुप्ता जी के बाद से मैं जरूर आप लोगों से बात बता दूं कि इसमें स्टेप 1 जो होता है वो होता है आरडीएस, बट अगर जो मैं बात करूं फोर्थ वाले की तो ये लीविंग ग्रुप निकलने में जरूर दिक्कत होती है, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। स्लो होने का रीजन आपको मालूम है, तो इसके लिए स्टेप 2 क्या हो जाएगी भाई, स्टेप 2 इज आरडीएस। वैसे इतना नहीं पूछना चाहिए लेकिन बस मैंने बता दिया है चूंकि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सवाल जवाब किया इसलिए। सर सेकंड और फोर्थ एरिया नहीं है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हम लोग इसी के लिए मानते हैं, फोर्थ वाले के लिए ये फिर भी ट्रिगर हो जाती है कुछ लेवल तक। ठीक है चलिए, सर फोर्थ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ओके, बहुत ही इजी सा सवाल है भाई ये आप क्या केस पकड़ पा रहे हैं, कौन सा केस है भाई ये? 5 यस लास्ट केस, लास्ट केस, केस 5, केस 5 है। और केस 5 में चाचू का घर नहीं है इधर पे भाई, क्या होगा भाई आपको मालूम ही है क्या होता था, ये यहां से अटैक करता था और यहां से मजबूरी में एच को निकाल के फेंकता था और एच को कहां जाता था, यहाँ पे एच, तो इसका बन जाएगा एसिड। बहुत सारे लोग बना लिए होंगे इसका आंसर CH2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा जी C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। हाँ भाई एक सेकेंड, यहाँ पे OH आया था क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये बनेगा, चेक करो तो यही है यस सर। यस आंसर 5। तो 6, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको नहीं बना प्लीज पूछ लेना, अगर जो बन जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, नहीं बने तो प्लीज पूछ लेना, मैं मैकेनिज्म दिखा दूंगा दोबारा से। क्या यही सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 या मैंने कुछ और दिया था? फिनाइल था एच की जगह। PS नहीं शायद यहाँ 14 दिया था मैंने आपको। नहीं सर, फिनाइल लगा हुआ था। फिनाइल लगा था एच की जगह। ओके एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी लिख लो, एक साइड में कहीं लिख लो, एक क्वेश्चन मतलब कम दे दिया मैंने तब, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6C में लिख रहा हूँ उसको भी क्योंकि नहीं तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये था राइट, यहाँ पे PH लिखा था मैंने, मेरे ख्याल से मैंने इसी में 14 दे दिया था ना? नहीं सर 14 कहीं नहीं था। 14 ओके कोई बात नहीं, 14 कहीं नहीं दिया तो कोई बात नहीं। आप ये जरा बताओ 6 को, अभी जरा आप अभी तुरंत सोचिए 6 पे आप बताइए पहला अटैक कहाँ होगा इसका, फर्स्ट अटैक इस पे या इस पे? 14 पे होगा। 14 पे क्यों होगा 14 पे? क्योंकि ये क्या है एल्डिहाइड और ये क्या है कीटोन। व्हिच आर मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड। पहला अटैक होगा, इसका मतलब एसिड किसका बनेगा, इसका, और अल्कोहल किसका बनेगा, कीटोन का। नहीं समझ में आई बात, ये माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा भाई, इसका क्या बनेगा OH H C डबल बॉन्ड O पे माइनस, इसका बन गया एसिड और इसका बन गया कीटोन। तो 14 यही पूछ सकता है आपसे भाई। आइए भाई यहाँ पे देखते हैं अगेन, अब जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि देखो एक तरफ एसिड बन रहा है और एक तरफ क्या बन रहा है भाई, कीटोन, तो शायद आपको यहाँ ध्यान देना पड़ जाए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, आप किसी को माइग्रेट करा दो, समझना जरा कैसे, लेकिन फिर भी हम लोग बात जरूर करेंगे कि कहाँ होगा प्लस प्लस। आप सोच के बताओ किस पे अटैक होगा, लेफ्ट वाले या राइट वाले, PH वाले पे या CH3 वाले पे? CH3 वाले। इस वाले किससे, PH या CH3? CH3 वाले पे। CH3 वाले पे। CH3 वाले पे। PH वाले पे क्यों नहीं होगा? रेजोनेंस कर रहा होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा होगा। इसका ये रेजोनेंस कर रहा होगा भाई, तो ये इधर जा रहा है भले, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर करके इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है इसके तरफ, तो यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका डेल पॉजिटिव बड़ा है कंपैरेटिवली, इससे ज्यादा होगा ये, तो उसका अटैक पहला कहाँ पे होगा भाई, इस वाले पे होगा। ध्यान रखो इस बात का, ये +N शो करेगा इसके लिए, ठीक है भाई, ये ऊपर की तरफ है रेजोनेंस का साइन, तो ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव की कमी होगी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ज्यादा होगा तो अटैक यहीं पे होगा। तो एसिड किसका बनेगा, इसका, कंफर्म। माइग्रेट कौन होगा भाई, CH3। पर मजे की बात मालूम क्या है, जिसने CH3 को माइग्रेट लेफ्ट वाले पे अटैक कराया जो उसका आंसर आया, जिसने राइट पे अटैक करके जो आंसर लाया, उन दोनों का आंसर सही एक से एक ही आएगा। देखो इसे
भाई तुम इसको ले आके इसके पास ले आओ या इसके पास इसको लेके आओ। बात यही है कि एक ही कार्बन पे CH3 भी आ रहा है और PH3 भी आ रहा है, PH भी आ रहा है ना। यस सर। जिस कार्बन पे पीएच होगा उसी कार्बन पे CH3 भी होगा और उसी से OH लगा होगा, ये भी श्योर है। और दूसरे वाले पे C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मजेदार तब हो जाता है जब यहाँ पे किसी एक पे 14 दे देता, तब आपकी हवा टाइट हो जाती है भाई, समझ नहीं आता कि जरा क्या कराएं, किधर से किधर, फिर आप पकड़े जाते हैं ये 14 की ये 14 है ना। यस सर। यस सर। ये कॉन्सेप्ट इज मस्त, कॉन्सेप्ट इज मस्त। कॉन्सेप्ट क्या भाई, इसके ऊपर अटैक होगा और ये माइग्रेट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बोलो केस 5, केस 5। चलिए भाई आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या है अभी? 7th, ओके 7th क्वेश्चन आई थिंक ये है। ये है क्या? बहुत ही प्यारा सवाल। हाँ जी यही है। यस सर। क्या आप जान रहे हैं केस 5 है ये भी? यस सर। अब यार यहाँ पे तो आपको लग रहा हो सर दोनों सेम है, कहीं पे करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है भाई, मान लीजिए मैंने यहाँ करा दिया, यहाँ कराने से ये इधर टूटेगा, लेकिन अच्छी बात है ये इधर टूटेगा, लेकिन उसका अगले स्टेप में क्या होता था, ये पुश करता था, पुश करके OH को निकालेगा नहीं क्योंकि ये इनवाइट करके बुलाया उसको, कल मैंने बताया था आपको, है ना। यस सर। OH तो इनविटेशन पे आया ना भाई, अब इसको नहीं भगा सकते, अब किसको माइग्रेट कराएगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? क्या ये वाला बॉन्ड टूटता था कभी? ये नहीं, तो कौन टूटेगा? ये। और ये टूटेगा तो भाई क्या होगा मेरे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने रिंग कॉन्ट्रैक्ट करा दी समझ लीजिए भाई गजब काम किया उन लोगों ने, मतलब बहुत बढ़िया भाई। यहाँ से ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ जुड़ेगी, जिससे जुड़ेगी उस पे क्या आ गया OH, यहाँ तो OH आ जाएगा ना भाई, इधर जुड़ेगा तो इस पे आएगा OH। और ये जो बाहर वाला कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन आगे, ये वाला कार्बन हो गया, ये यहाँ पे ये कार्बन C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। जरा चेक करें तो क्या यही आंसर है सभी लोग? यस सर। और जिनका ये आंसर नहीं है बताएं पहले, वो समझ में आया नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। यस सर। यस सर। अभिनव हो गया था? नहीं तोड़े तो वहीं थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाए थे। वहीं छोड़ दिया था। ओके भाई, और नक्षत्र हो गया था सवाल? हाँ सर। ओके भाई, चलिए गुप्ता जी आपसे। हो गया था सर। आयुष का? यस सर हो गया था। तनिष्का? वेदांशी? तोशी? अनिकेत? राज? हो गया था सर। अनुरीत? हो गया था सर। बहुत बढ़िया भाई, चलिए ओके, मतलब मेजॉरिटी लोगों से हो गया था, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये माइग्रेट हो जाएगा। अभी जिसको नहीं समझ में आया और वो जो नहीं फिर अभी भी नहीं आया तो पूछ सकता है वो मेरे से, और आ गया तो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 था ये वाला। भाई साहब आपको साफ साफ दिख रहा होगा चाचू का घर यहाँ पे, हाँ है ना। यस सर। यस सर। चाचू का घर ये रहा HH और यहाँ पे CH3, ये अल्फा हाइड्रोजन है भाई यहाँ पे, ये चाचा का घर। अब ये अटैक यहाँ करेगा या यहाँ करेगा? बार बार यहाँ कर रहा था, लात खा रहा था, भाग जा रहा था, फिर क्या किया हो, चाचू घर पे अटैक किया, यहाँ से ये निकाला। कौन सा केस है भाई ये? थर्ड वाला। थर्ड। यस केस 3। और केस 3 है तो आपको तो मालूम ही है क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। अब यहाँ से अटैक करेगा क्या बनेगा, जल्दी बताओ। यहाँ से अटैक करेगा तो ये बनाएगा, मैं इसको इधर लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ भाई, है ना, CH डबल बॉन्ड O, इसको मैंने लिख दिया पहले ये वाले पार्ट को, और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पे माइनस, ये है माइनस। ठीक है, अच्छा हम लोग इसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन, रेजोनेंस करता रहता है। अच्छा अभी देखो, अभी ये क्या करता था आपको याद है क्या? ये अपने जैसा एक और पे अटैक करता है। अपने जैसा एक और मॉलिक्यूल ढूंढता, हाँ है ना। यस सर। यस सर। और क्या करेगा उसके ऊपर अटैक, ये देखना, ये है गजब का अटैक होगा भाई साहब।
यहाँ देखिएगा जरा क्या बनेगा, CH, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ जाएगा CH3 इधर पे आ गया, ये आके ये वाला कार्बन सीधे आके इस पे अटैक किया, ये बना CH, यहाँ पे आ गया O पे माइनस, और ये वाला CH2 CH3। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ? और आप इसी के अंदर पानी डाल दोगे, पानी तो है ही आपके पास, पानी से H मिल जाएगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो आप समझ गए होंगे। CH डबल बॉन्ड O, CH CH3 COH CH2 CH3। आपको दिख रहा होगा एल्डोल, यस सर। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चेक करो तो, चेक करो क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिख रहा है आपको? हाँ सर। चलिए, हाँ भाई सभी लोग का आंसर यही है, मैं तो मैकेनिज्म लिख दिया पूरा। यस। चलो मैं इसके आगे भी बताऊंगा आपको, कभी 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 इसको हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर इसको हीट कर देना तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, और यहाँ पे क्या जाता है, डबल बॉन्ड। चलिए एक ऐसी वजह से बता देता हूँ आपको, मैं आगे बताऊंगा। वाटर निकल जाता है यहाँ से, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो चीज बनी है भाई साहब, इसको बोलते हैं हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं बोलो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिकली एल्डिहाइड बना है तो इसलिए हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन कीटोन से ही बन सकता है तो कीटोन ही बोलते हैं। चलिए, तो ऐसे ही जस्ट फॉर फन याद रखिएगा इसको, मजा आएगा आगे चल के। 9th क्वेश्चन बहुत ही मजेदार सवाल है, आई होप आपने किया भी होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा उसको अच्छे से। यहाँ पे क्या ये ऐसा था? हेलो, यस सर। चलिए भाई, हाँ भाई अभी देखो यहाँ पे चाचा घर तो है, बिल्कुल अवेलेबल है, एकदम गजब का है कि नहीं? ज्यादा घर कहाँ पे है? यहाँ पे है, और यहाँ पे होगा तो क्या होगा भाई, अटैक भी यही होगा। इसको 2 लिख दो, इसको H लिख दो, ये आएगा, यस। क्या बनेगा जरा देखिएगा, O CH2 माइनस, क्या अंदर ही अंदर अटैक हो जाएगा भाई? यस सर। क्या ये अंदर ही अंदर दिख रहा है इसको? बिल्कुल बाहर से, पहले मैंने बहुत बार आपको समझाया ये बात कि भाई घर का चोर सबसे खतरनाक होता है, माल लिख के जाता ही चोरी। ये लो अटैक, खड़ा अटैक होगा भाई साहब, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा, ये यहाँ से आके सीधे इससे जुड़ गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O। पानी रखे हुए हैं आप, डाल दीजिए, रिएक्शन में पानी नहीं फिरेगा, वो इसको अल्कोहल बनाएगा। देखो ये लो, चेक करो तो आंसर सही आ गया। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा, क्या यस। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है कि नहीं है? बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ एल्डिहाइड के यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोन। और अगर जो आप ये हीट कर दो तो यहीं से आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा H, और यहाँ से निकलेगा H, और यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ जाएगा, है ना? यस सर। चलिए भाई, यस। ये था क्वेश्चन नंबर 9, तो उम्मीद है आपने सबने किया भी होगा यहाँ तक। यही आंसर आया था आपका? आइए भाई ये आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते सर एक मिनट, आप पिछले वाला पेज दिखा दीजिए। सर इसमें नीचे वाले डबल बॉन्ड O पे अटैक क्यों नहीं हुआ? डबल बॉन्ड O पे अटैक क्यों होगा बेटा? तुम देखो ना, दोनों में चाचा का घर है, इसमें भी है, देखो ना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है ना, पर ज्यादा सहूलियत उसके पास कहाँ पे है, ज्यादा फ्रीडम कहाँ पे है, कम हिंड्रेंस कहाँ मिल रही है उसको, अवेलेबिलिटी ज्यादा कहाँ है इसके सर पास? चाचा का घर तो तब टूटते थे ना जब वो निकाल लेता था। सर क्या? अगर जैसे OH हमने वहाँ नीचे वाले पे अटैक कराया, हाँ उस पे O माइनस आ जाएगा, और उससे फिर अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो O माइनस उस पर अटैक नहीं कर सकता, ना तब भी 5 नंबर रिंग बनेगी।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए, हेलो, हेलो, चलिए भाई, ये ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही था भाई, ये ओ एच माइनस। यस यस सर। अब यार दिमाग लगाओ, क्या होगा यहाँ पे, खोपड़ी हो क्या यहाँ पे है भाई? चाचू घर है, घर तो है लेकिन जगह नहीं वहां पे, हाँ है ना। नो सर यस कार्बन सर। है, हाइड्रोजन है क्या इसके पास? नहीं, तो ये यहाँ नहीं हो सकता। तो ये कौन सा केस हो गया? केस 4। केस 4। और यस, काहे नहीं जा रहे हो? और काहे नहीं जा रहे हो में क्या होगा बोलो? इसी का क्या बनता था? एक एसिड, और इसी का एक क्या बनता था बोलो? अल्कोहल। 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 एक O माइनस और एक क्या बनता था भाई? यस, CH2OH। चेक करिए तो यही आंसर है, और नहीं है तो बनाइए, नहीं बने तो बताइए, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। चलिए, तो 2 मोल इसके यूज होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन इज दिस। आई थिंक यहाँ पे भी बहुत क्लियर कट आंसर आपको दिख रहा होगा। बताइए, क्या यहाँ पे है H? नहीं। क्या होने वाला, कौन सा केस है जल्दी बताओ तो? अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, तो ये भी केस 4। ये भी फोर्थ है। केस 4 होगा तो क्या होगा? इसी का एक एसिड और इसी का एक अल्कोहल। कैनिजारो, यस, COO माइनस और CH2OH। चलिए 12th, बहुत इजी था ये। हाँ 12th भाई ये है, एकदम केस 4 है, कोई तकलीफ, कोई इसमें डाउट नहीं है मुझे लगता है किसी को भी। क्या ये केस 4 है बेटा जी? यस सर। यस सर। यस सर। केस 4 में इसमें दिक्कत ये बस ये आ सकती है कि सर माइग्रेट कराएं तो किसको कराएं? बताइए भाई, ये यहाँ अटैक करेगा, बहुत अच्छी बात है सर। एच को एच को। कराने के बाद यहाँ पे इधर टूट जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा। चलिए मैं यहाँ पे D लिख देता हूँ, और यहाँ पे H। भाई इसको तो बुलाया है इसने, ये तो जाएगा नहीं। अब जाएगा नहीं तो बोलो कौन इसकी ऐसे जाएगा? की H या तो D, H या तो D जाएगा कौन? जो वीक बॉन्ड होगा। जो दोनों में से वीक कौन है? CH है CD? एच। CH। तो जाएगा। एच वाला यस, एकदम सही सोच रहे हैं आप। और CH कहाँ जाता है बेसिकली? आपको मालूम होना चाहिए, ये यहाँ जाता है। ऐसे कहीं इसको आवारा छोड़ नहीं सकते, तहलका मचा देगा भाई। ये सीधे यहाँ पे आकर अटैक करेगा, और यहाँ से ये लो खटाक, ये लो इसका एसिड। एसिड किसका बना? DC डबल बॉन्ड OH। और अल्कोहल किसका बना? इसका। क्या बनेगा भाई यहाँ पे देखो तो? CH2DOH। H, D और O पे माइनस। ये केस कौन सा है? केस 1, है ना, एसिड बेस। यस सर। यहाँ से रिएक्ट करेगा, बताओ क्या बनेगा? DC डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ से बन जाएगा DCH2OH। चेक कर लो, यही बनाया सभी लोगों ने। यस सर। और आपने Yes, यही sir. बनाया तो मुबारक हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए, सही आ रहे हैं एकदम बिल्कुल आप। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्लास में हो गया था, है ना। यस सर हो गया बाकी। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लास में हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर जो आप लोग आंसर जानना चाहते हैं तो बहुत इजी आंसर है, यही आंसर होगा। हाँ जी, 15 का आंसर क्या होगा? यहाँ ये, और 16 का क्या आंसर होगा? ये, है ना जी। और 17 का आंसर तो आप जान ही रहे थे कि यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, तो ये यस किसके जैसा बन गया? केस
ये केस कौन सा बन गया था? लास्ट केस, लेकिन इस पे अटैक नहीं होता था। एक और था अपने पास, क्या? HC डबल बॉन्ड OH, आया ना? यस सर। यस इस पे अटैक होता, फिर इसका ये यहाँ अटैक किया था। चलिए जी, तो ये 13, 14, 15, 16 हो गया था। तो ये था डिस्कशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? अब एक सवाल मैं और देने वाला था लेकिन मैंने नहीं दिया, खैर वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है सबसे पहले नेम रिएक्शन पे जाने वाली है, डेडिकेट होने वाली है, दैट इज, नाम तो सुना ही होगा आपने, कौन सी रिएक्शन बेटा? हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब एक बच्चा बोला सर ये हेलो फॉर्म है क्या? पहले यही बता दो, हेलो फॉर्म क्या है, पहले यही बता दो आप। तो चलो भाई, हेलो फॉर्म किसको बोलते हैं पहले आप यही समझिए। तो भाई साहब कहीं भी CH X3 अगर जो लिखा हो तो इसको बोलते हैं हम लोग हेलो फॉर्म। क्या बोलते हैं बोलो? हेलो फॉर्म। CH X3 को बोलते हैं हम लोग क्या? हेलो फॉर्म। चलिए अब जो आप ये जान गए CH X3 हेलो फॉर्म है, कुछ एग्जांपल भी इसके देख लेते हैं। जैसे CHCl3 बहुत ही प्यारा, बताइए हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब क्लोरोफॉर्म। एक दो और एग्जांपल ले लो। CHBr3, जल्दी नाम बताओ। ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमो आपको ब्रोमोफॉर्म। CHI3 आइडोफॉर्म। एडो आयोडोफॉर्म। चलो भाई, क्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम लोग उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इसमें से भी ब्रोमोफॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है आपको। तो दो दो पे चर्चा होती है अपनी, एक क्लोरोफॉर्म पे और एक आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन आपने मैंने आपको पढ़ाया होगा जरूर, यहाँ से 6 टाइम्स Ag लेके, क्या ये कभी पढ़ाया था मैंने? पहचान रहे हो क्या? यस सर। यस यस सर। 6 AgCl निकाल दिया था, बना क्या था यहाँ से? एसिटिलीन। चलिए अच्छा, अच्छी बात है, याद है आपको। आइए तो एक काम करते हैं हम लोग, एकदम स्टार्ट करते हैं एक पढ़ना, एक एक करके। दैट इज, सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या भाई? क्लोरोफॉर्म। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे कोर टॉपिक पहुंचेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CHCl3। आइए कुछ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहली जानकारी लिखिए, मैं बोल रहा हूं, ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है बोलो? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। क्या होता है बोलो भाई? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। इट इज अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, तो इसके चक्कर में मत पड़ जाना भाई। ऐसा नहीं कि स्वीट स्वीट महक रहा है तो इसको महकने बैठ गया है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बहुत सारे चक्कर आएंगे आपको। और अगर ज्यादा आपने इसको ले लिया ना तो आप चक्कर के लायक भी नहीं बचेंगे। हैं, ये क्या होता है? अब वो देखा आपने पुरानी फिल्म में, एनेस्थेटिक। एक हाँ यस सर। एक कलर की रुमाल निकालते थे, फिर वो 2-4 बूंद डालते थे और फिर जो है किडनैपिंग के काम आता था ये। लेकिन एक्चुअली मतलब वो नहीं है इसका। क्या करते हैं, पहले डॉक्टर्स लोग यूज करते थे इसको, किसको, किस पर्पज से? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए, है ना? तो लिख लो इसको, इट इज यूज्ड एज व्हाट? एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक की तरह इसका यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक होता है ये, ठीक है, पहला। अब सुनो ध्यान से, ये बहुत खतरनाक होता है भाई। खतरनाक कैसे होता है यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मीन्स अभी तो ये बेहोश करने के लिए काम आ रहा है, लेकिन अगर जो ये थोड़ी देर आप इसको एयर में एक्सपोज कर दें भाई, तो आपको मालूम ये जहरीला हो जाता है, एक जहर की तरह हो जाता है, पूरा पॉइजनस हो जाएगा ये। मतलब ये किसी को मार सकता है। इसीलिए अगर जो काफी देर तक आपने सूंघ लिया तो फिर आप निपट सकते हैं। देखिए कैसे, लिखो, एक पॉइंट लिखो पहले। क्लोरोफॉर्म इजीली ऑक्सीडाइजेस even by air,
into poisonous phosgene. phosgene गैस का नाम सुना आपने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये phosgene में चला जाता है। देखिएगा, ये CHCl3 को अगर जो आप एयर में डालते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद बनाता है ये क्या? C डबल बॉन्ड O Cl, और ये Cl ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडाइज होके यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया तो जल्दी बताओ ये क्या हो गया? नाम बताओ इसका क्या है? Phosgene. Phosgene. phosgene गैस। phosgene गैस क्या होती है भाई? Highly poisonous. हाईली पॉइजनस। ये आपको एकदम कहीं भी ले जाने के लिए, है ना, ये तुरंत तो जो अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं ना, ये भैंसा आता है ऊपर से, हाँ है ना, तो ये Yes. भैंसों को बुला लेती है नीचे, और आपको सवार करके उस पर आपको बस भैंसे की सवारी करा सकती है। इसीलिए इससे आप एकदम दूर रहें। अब ये इतनी खतरनाक है, एयर में आते ही अगर जो ये क्या कर सकती है, पॉइजनस गैस बन सकती है। इसका मतलब इसके लिए बहुत क्या रखना पड़ेगा? प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, हाँ है ना। अब क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, ये इस पे बातें कर लेते हैं भाई। चलो लिखो, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड अंडर हायर प्रिकॉशन। बहुत प्रिकॉशन में इसको रखते हैं भाई। अब क्या क्या प्रिकॉशन है भाई, क्या क्या प्रिकॉशन है? ऑफ कोर्स इसको किसी बॉटल में ही रखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो, बोतल मस्ट बी डार्क। बोतल मस्ट बी व्हाट? डार्क। बोतल कैसी होनी चाहिए? डार्क कलर की। अरे डार्क कलर की क्यों होनी चाहिए बोलो? ताकि सनलाइट ना जाए भाई, सनलाइट ना जाए, ताकि उसको एनर्जी ना मिले। चलो भाई, डार्क कलर की बॉटल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि पूरा का पूरा ये भरा होना चाहिए। पूरा का पूरा क्या होना चाहिए भाई? भरा। मींस बोथ बॉटल मस्ट बी कंप्लीटली Filled. कंप्लीटली फिल्ड। हाँ राज भाई, तुम ऐसे तो नहीं सोच रहे? हाँ सर, आधी बोतल में काम नहीं चलता, अपना भी पूरा ही चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखो, क्या भाई? बोतल मस्ट बी क्लोज्ड। बॉटल क्या होनी चाहिए? बॉटल मस्ट बी क्लोज्ड। बॉटल क्लोज होना चाहिए। अब ये सोच रहे होगे सर ये कौन सा पॉइंट है, क्या बात करते हो आप, बंद ही तो रखेंगे। अभी आपने बोला कि वो पॉइजनस है तो बंद ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन लिख लो इसको, ऑब्वियस पॉइंट यूज करेंगे तो पूरा फील्ड थोड़ी रहेगा। हाँ ऑफ कोर्स, बात करते हैं उसको, बात करते हैं, टेंशन ना लो, बात करते हैं उस पर। ठीक है भाई, ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये देखो, अगला डाउट जो है इनके मन में जो आया है, उसी डाउट को लेके कई लोगों के मन में आया होगा कि भाई अगर जो आपने सर मान लो लेबोरेटरी में यूज कर दिया, फिर तो बोतल खाली हो जाएगी ना। अब उसमें क्या करोगे? जब बोतल खाली हो जाएगी तो कुछ तो उसमें रहेगा ही। और पहले के डॉक्टर्स लोग भी जब यूज करते थे इसको, तो वहां पे भी तो ये सेम सीन होता था, या तुरंत उसको दूसरे बोतल में डालते थे जो उसके साइज का होगा। ऐसे कैसे? बहुत ये तो अजीब सा हो रहा है। हाँ तो सुनिए, अगर जो बोतल में थोड़ा कम रह गया, मतलब खाली हो गया, कुछ कम हो गया, तो वो वाला पार्ट में ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। वो वाला पार्ट जो जितना खाली होगी बोतल, उतने में जो एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो गया, क्या हो सकता है? वो पार्ट ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद फॉस्जीन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई हो सकता है हो गया हो, तो हम लोग उससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? लिखो, पॉइंट नंबर 4 लिखो भाई। पॉइंट नंबर 4 लिखिए भाई। इसके अंदर ऐड करते हैं हम लोग क्या? इसके अंदर हम लोग इथेनॉल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बोलो भाई? इथेनॉल। लिखो, पॉइंट लिखो, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल क्यों भाई? क्यों? बिकॉज इट कन्वर्ट्स phosgene gas into phosgene gas, ब्रैकेट में लिखना पॉइजनस गैस, into diethyl carbonate, which is what? Poisonous or non poisonous? नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस। इसका मतलब जो अगर जो कोई पॉइजनस गैस बन भी गई है तो उसके अंदर हल्का सा क्या ऐड कर दो भाई? इथेनॉल।
तो वो क्या करेगा, वो फॉस्जीन से रिएक्ट करेगा। फॉस्जीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई, बोलो बोलो, क्या बनाएगा? डाइइथाइल कार्बोनेट। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ दिमाग लगा के आप लोग, कि भाई यहाँ पे ये केस कौन सा दिख रहा है आपको? क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है केस 2 है ये। यस सर। एक बार ये निकलेगा, फिर एक बार ये निकलेगा, है ना? और दोनों Yes, sir. निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ETO। चेक करो तो, हाँ है ना? और Yes, ये जो होता है दोस्त, Yes. ये होता है नॉन पॉइजनस। क्या होता है? non-poisonous. पॉइजनस से, फॉस्जीन से नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट होगा। नोट करो इसको फटाफट। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नो सर। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, मान लो सर फॉस्जीन गैस हो ही ना तो, और आपने इथेनॉल ऐड कर दिया तो? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंट को मजा आ जाए। सर ज्यादा ऐड कर दिए तो? ज्यादा मत कर देना भाई, ज्यादा मत कर देना, क्योंकि अगर ज्यादा तुमने ऐड कर दिया तो कौन साला पेशेंट भी ऑपरेशन के बीच में ही उड़ के आपसे, डॉक्टर से ही बोल दे कि थोड़ा और दो, अब इससे काम नहीं चल रहा है ना? तो ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। और अगर जो है मीन्स फॉस्जीन नहीं है फिर भी ऐड कर दिया तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा अल्कोहल का उसको आनंद मिल जाएगा और कुछ भी नहीं, बस इतना ही होगा जो होना होगा। ठीक है भाई, तो ये था क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई, या फिर क्लियर है तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। अरे बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, Yes, sir. yes, sir. यस सर। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भाई? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म और कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है और आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज वेरी इजी, फोर्थ पे थोड़ा सा बात हो सकती है, लेकिन चलो फोर्थ मैं बात पढ़ाऊंगा आयोडोफॉर्म पढ़ाने के बाद। चलो देखो इधर, क्या आपको याद है, इसको पहचानते हो आप लोग? ये इसको पहचान रहे हो? CCl3CHO, कभी मुलाकात हुई है इससे? अरे यार तुम लोग भूल जाते हो यार, उस दिन मिलवाया था तुम्हें इसको, हाय हेलो करने आया था आपको, क्या नाम था इसका? बताया नाम है तो ये मिलिए इनसे, ये है क्लोरल, आया ना? आपने इसको देखते इसके ऊपर पानी फेंक दिया था, बोलो। यस। क्योंकि Yes, आपको लगा sir. था कि ये खुश नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो जैसे आपने पानी फेंका, ये क्या हो गया था? हाईली स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसने क्या बनाया? क्लोरल का हाइड्रेट, और हाइड्रेट में क्या हो गया था? H bonding. H बॉन्डिंग। क्या आपको याद है वो क्लोरीन? क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है? क्लोरीन एटम सिर्फ दो ही तरह, दो जगह पे हाइड्रोजन बनाता है, कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो क्लोरो बेंजल्डिहाइड में, और क्लोरल हाइड्रेट में। कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अब इसके अंदर NaOH डाल दो, क्या करेगा बताओ? अब ये बताओ कौन सा केस है, आप खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा। कौन सा केस दिख रहा है आपको? केस 1 2 3 4 कौन सा? 5 भाई, 1 तो ऐसे भी नहीं है। 2 लग रहा। 2 अब 3 भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 में इसके चाचा घर है नहीं है। 4 और आप सेकंड में आप डाउट में आ सकते हैं, 4 और सेकंड में सर कौन सा होगा? तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये भाई साहब क्या है, डाउट मत करिए बिल्कुल भी, ये सेकंड केस है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा CCl3, और आपको पता होगा कि CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी होती है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
तो यहाँ से ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ से जब ये इसको निकाल के बाहर फेंकेगा भाई, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये Cl निकलेगा और फिर इसको वाटर से H मिल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, CH Cl3। और आपके सामने क्या है भाई, आंखों के सामने आपके क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म। क्या है बोलो, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और क्या बन जाएगा, HCO माइनस। मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से लिख लेंगे, है कि नहीं। चलिए जी, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है कुछ नहीं, वही वाला, पानी फेंकने के बाद जो चीज बनी थी उसके ऊपर थोड़ा नजर दौड़ाइए। OH क्या बना है ये, क्या ये क्लोरल हाइड्रेट है। यस। क्लोरल हाइड्रेट में भी कुछ नहीं, OH माइनस डालेंगे तो ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो फिर से टूट के यहाँ जाएगा, और फिर से टूट के जब यहाँ जाएगा तो फिर से कहानी वही बनेगी, और वही बनेगी तो सेम बनेगा, सेम बनेगा तो कुछ नया बताने के लिए ये है नहीं। तो मैं सीधे आऊंगा थर्ड पे। थर्ड देखो क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो बाय ब्लीचिंग पाउडर, बाय ब्लीचिंग। ये एल्काइल एड वाला जो चैप्टर है ना, उसी का ये पार्ट है, ये वाला अभी जो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो वहां का पार्ट नहीं है, वो कार्बोनिल कंपाउंड का पार्ट है। अभी ये क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा कि एल्काइल एड का जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, तो आपको वहां पे क्लोरोफॉर्म दिख गया होगा, है ना। यस सर। ठीक है जी, आइए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में मान लो, ब्लीचिंग पाउडर में क्या करते हैं, एसीटोन की इसकी रिएक्शन कराते हैं इससे। ये ले लिया और आपने ले लिया यहाँ पे CaOCl2, यही होता ना भाई ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, है ना। यस सर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मालूम होगा तो ये किस तरह से ब्रेक होता है, Ca पे 2 प्लस OCl माइनस और Cl Cl माइनस। और यहाँ 2 क्लोरीन होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1। माइनस। भाई साहब ये सब मालूम है ना आपको, ये यहाँ ये Yes, सवाल sir. बनता है यहाँ पे। अब ये जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, तो मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ से टूट जाता है भाई, ठीक है। यस, ये चाचू के घर वाला जैसा लग रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से देखो इसकी रिएक्शन होती है तो मैं सीधे आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। यहाँ से बार बार Cl लेता है और यहाँ से H करके एक एक करके 1 बाय 1 एक एक H हटाएगा, एक एक Cl लाएगा, एक एक H हटाएगा, Cl लाएगा, यहाँ से बनेगा CHCl3। और ये वाला जो पार्ट जो यहाँ से हटता है, यहाँ से बनता है देखो क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ से आ जाता है आपका ये होल टू S C। नोट करो, अभी धैर्य रखिए, अभी आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नोट करो पहले इसको। हाँ बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि सर ये क्या बना दिया आपने। मैं आपको बताऊं, ये बार बार एक एक H हटाता है, Cl आता है, H हटाता है, Cl आता है, H हटाता है, Cl आता है। जब 3 Cl आ जाते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि अब ये लिविंग ग्रुप के लिए तैयार हो गया है, तो केस 2 बन गया होगा, है ना। Yes, sir. और केस 2 बना होगा, ये निकला होगा, ये निकला होगा, तो ये ऊपर वाली स्टोरी सेट हो गई होगी, यही वाला ऊपर वाली कहानी सेट हो गई है ना भाई। हाँ सर। चलिए भाई, तो ये हो गया तीसरा। चौथा मेथड जो है, तो ये एसीटोन से कैसे बनाते हैं, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए, ये तीसरा मेथड हो गया। एक चौथा मेथड और है, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेम रिएक्शन नहीं है, साइड की रिएक्शन है कुछ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कराते हैं, लिखो इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एथेनोलिक NaCl solution, aqueous ethanolic solution of NaCl, aqueous ethanolic solution of NaCl। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कराते हैं यार, मुझे लगता है अभी मैंने आपको पढ़ाया ताजा मेटलर्जी में, तो आपको मालूम होगा इलेक्ट्रोलिसिस कराते कैसे, है ना। तो एक रॉड ऐसी होती है, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। पॉजिटिव जैसे क्या बोलते हैं इसको, एनोड। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं बोलो,
कैथोड एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन कैथोड पे क्या होता है भाई? रिडक्शन रिडक्शन। ये याद रखना सभी को, ठीक है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये ऐसे। और इसके अंदर क्या क्या ले लिया मैंने, बताओ? एक्वस इथेनॉलिक यानी कि ETOH है, प्लस NaCl भी है इसके अंदर। यही है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो आप। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड कैथोड पे रिएक्शन होगी, एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये भी बताया आपने। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब यहाँ पे है क्या क्या? यहाँ पे है भाई साहब, एक्वस है तो वाटर होगा, ETOH होगा, और साथ में क्या होगा बोलो? NaCl Na प्लस और Cl माइनस। अभी बताओ ऑक्सीडाइज कौन कौन हो सकता है, मैंने कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जिसके पास होगा वही तो देगा भाई। क्या Na प्लस ऑक्सीडाइज हो सकता है? नो नहीं, सर। कौन होगा? वाटर हो Cl सकता है, माइनस। इथेनॉल हो सकता है, और Cl माइनस हो सकता है। मैंने आपको वहां पे एक बताया था डिपोजिशन ऑर्डर, हाँ है ना? कौन पहले Yes, जाएगा? तो आपको बताया गया कि पॉलीसल्फ रहेंगे, और यहाँ पे क्या था? हैलाइड्स। अगर जो हैलाइड्स रहेंगे, हेलोजेंस, तो वो पहले जाएंगे, इससे पहले कि OH माइनस जाए या फिर वाटर जाए, ठीक है? X माइनस जाएगा, X माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। X माइनस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आप खुद ही बता दो क्या बनेगा? X2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब बारी आती है रिडक्शन की। अब रिडक्शन कौन होगा, सोच के देखो। रिडक्शन किसका होगा भाई? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा भाई, सोडियम का तुम नहीं बोल सकते हो, यही तो बात है। सोडियम का तुम नहीं बोल सकते हो यार। क्या तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम भूल चुके हो? लिक बासर का नाम मगल मंजन, मंजन के बीच में मैंने बोला था क्या आता है? पानी। लिक बासर काना ऊपर ही आ चुका है, Na। आपको मालूम है रिडक्शन पोटेंशियल नीचे बढ़ता है, हाँ है ना? यस सर। अच्छा, अब रिड्यूस कौन होगा, Na या वाटर? वाटर वाटर। इथेनॉल भी आप सोच सकते हो सर, इथेनॉल भी तो रिड्यूस होता है, हो सकता है, बिल्कुल सोच सकते हो भाई। लेकिन अब रिड्यूस होने का मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन के ऑलरेडी ये ET इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो इससे ज्यादा टेंडेंसी इसकी होगी लेने की, तो वाटर का होगा रिडक्शन। और वाटर रिड्यूस हो गया, तुम बताओ कहाँ जाएगा? इसको मैं सही से लिखूं ताकि आप समझ पाओ। वाटर ये है पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन बताओ? ऑफकोर्स यही, हाँ है ना? और ये इधर टूट जाएगा, क्या बनेगा भाई यहाँ पे? OH माइनस और H2। H2 का गैस निकल जाएगा। अब आपने बेसिकली यहाँ पे क्या पूरा ड्रामा करके आपने बनाया क्या है? आपने बनाया क्या भाई बोलो? OH माइनस। H2 और X2। आपने Cl2 बनाया और ये OH माइनस बनाया। ये Cl2 और OH माइनस ही इसको पूरा मेन, यही सब सारा कांड यही सब लोग कराते हैं मिलके भाई। यहाँ पे है OH, ये सारा सौरभ फोन कर रहा है अभी। सौरभ भाई क्लास चल रही है, अब तुम क्लास नहीं कर रहे हो तो बाकी लोग भी नहीं पढ़ेंगे क्या? हैं? चल ठीक है भाई, ये रिएक्शन लिख लो भाई, नोट करिए इसको। और यहां से जब फर्द पहले ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा बोलो? ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा भाई ये? उसके बाद क्या होगा फिर? फर्दर रिएक्शन आगे जाएगी, और वो ये इससे रिएक्ट करेगा फिर वो, और इसे रिएक्ट करके क्या दे देगा? यहाँ से क्लोरोफॉर्म CH Cl3। अगेन मैकेनिज्म मैं अभी आगे दूंगा, इसका टेंशन मत लेना, इसी की मैकेनिज्म पढ़नी है अच्छे डिटेल में, ये कैसे यूज किया गया, परेशान मत होना कैसे किया गया, ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में जाएगा। जैसे ही एल्डिहाइड में जाएगा, यहाँ चाचा घर दिखेगा, OH माइनस का अटैक आएगा तो बार बार Cl जाएगा, एक एक करके Cl हटाएगा, एंड देन रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। नोट कर लो इसको आपको। और यहाँ से क्या जाएगा? ये जब हट जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा? HCO माइनस। नोट करें भाई, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है।
इथेनॉलिक एक्वस इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा के भी हम बनाते हैं क्या? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। क्या भाई वेबसाइट से ऐसा हट गया है क्या? पूरा सिलेबस हो गया क्या ऐसा? चलिए देख के बताएंगे हम आप लोगों को। हाँ बस सर चेंज हुआ है, सौरभ मैसेज ही कर रहा है। क्या बोल रहा? सौरभ मैसेज कर रहा तुमको भी? चलो भाई, वो क्या कह रहा, हट गया है क्या वेबसाइट से? चेंज तो हुआ है, समझ नहीं आया हमको। सर चलो कल हटा दिया गया था ना 7 बजे। वो कल वाला अपडेट तो हटा दिया गया था, पर क्या नहीं, कुछ अभी ऐसा भी है कि सिलेबस वाला सारा भी है, अपडेट हटा दिया क्या इन लोगों ने? भाई तो देखेंगे। किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ पूरा। सर अभी लाइव आकर उन्होंने बता दिया है कि 23 से 26 तक मेंस है। 23 से 26 मेंस है, मतलब वो जो बात वो थी वही वाली बात अभी भी है। हाँ सर, बस एक दिन आगे खिसका दिया। एक दिन आगे किसका दिया? हाँ बस। वाह वाह रे एजुकेशन मिनिस्ट्री। रमेश पोखरियाल जी को देख के आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है? कभी कभी। कि मतलब कैसे कैसे सर वो तो पूरी गवर्नमेंट को देखकर ही हंसी आती है, कर तो कुछ सकते नहीं है। गवर्नमेंट का तो छोड़ ही दो, ऐसा मत बोलो नहीं तो तुमको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा अभी। सच तो सर यही है ना सर, जो कोई पढ़ा नहीं है कुछ, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है और जितना पढ़ा है उसके अंडर ही है, तो हंसना ही हंसी आती है, और क्या करें। पढ़ने का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ठीक है, ये देश चलता है इमोशन पे, और जिसको पता चल गया इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है वो चला लेगा। लेकिन पहले ऐसा था कि मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, लोगों का एक दूसरे पे बिलीव बहुत ज्यादा था, और ये इमोशन डेवलप ही वहीं से हुआ है, बिलीफ से और परिवार से। तो इतना ज्यादा लोग घुसे रहते हैं सबकी लाइफ में, इंडिया में ही ऐसा होता है, बाकी कंट्रीज में इतना नहीं है जितना यहाँ पे। तो वो विश्वास जब से अंग्रेज आए तभी से ये धीरे धीरे पाप हम लोगों के अंदर भी आना शुरू हो गया, और आज इतना बढ़ गया है कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो हमारी अब कमजोरी बन गई है। लोग हमसे इसी बात पे डरते थे कि हम बहुत इमोशनल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं इमोशन में आके, पर आज यही इमोशन खतरनाक भी हो रहा है अपने लिए। ठीक है, खैर हो सकता है आप में से कुछ पार्टी सपोर्टर हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता किसी को। मैं कोई भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, डेमोक्रेसी कहती ही नहीं है कि आप किसी के सपोर्टर बनो। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सब कुछ आपका एक तो पर्सनल होना चाहिए, और पब्लिक तो करना ही नहीं चाहिए आपको। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टी के जो वो बनते हैं मेंबर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। पार्टी के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्टी के मेंबर अगर जो आप हो गए तो एनी हाउ आप उसको सपोर्ट ही करोगे, और आप ऑलरेडी मान चुके हो, जिम्मेदारी उठा चुके हो, किसी गलतियों को मैं संभाल लूंगा। जो कि आप देखते होंगे दिन रात टीवी पे चलता रहता है, कोई प्रवक्ता आके अपनी गलती को, हर पॉलिटिकल पार्टी आके संभालते रहते हैं, और क्या ही बताया जाए आजकल देश कहाँ जा रहा है। चलिए खैर, ये अपना मुद्दा नहीं है, पर आप लोगों से भी एक जरूर मैं कहूंगा कि इस डेमोक्रेसी को संभाल के रखिए, और आप लोग किसी पार्टी को सपोर्टर मत बनिए। आप सबके कार्यकाल को देखिए, और आपको जो लगे कि हाँ मेरे हिसाब से ये पार्टी ज्यादा सही थी, उसको वोट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आप जरूर बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, आपको लगता है सही है तो कांग्रेस को कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं, है ना? तो जो आपको सही लगे उसको वोट करिए, बट डाइल्यूट मत होइए जो सिस्टम अभी चल रहा है इस सिस्टम में, क्योंकि डाइल्यूट होंगे तो फिर क्या खत्म है, फिर आप भी कोई मतलब नहीं है, आप भी वही है जो तनिष्का बोल रही है। चलिए भाई, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट। चलिए नेक्स्ट है अपना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म
इवन मेरी फैमिली में लोग सपोर्टर हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के, एंड रैलियां भी करते हैं, बट मेरा इंडिविजुअल ऐसा सब है कि नहीं, कोई भी पार्टी के सपोर्ट में मत रहिए। पर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकता ना, आप भी नहीं समझा, कोशिश भी मत करना नहीं तो पिट भी सकते हैं आप, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन लीजिए और अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करिए जहाँ तक हो पाए, कम से कम किसी और को नहीं कर पाए तो अपने आप को तो जरूर करिए। और आप में से कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो आ भी सकता है। दिक्कत यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स से दूर हैं, समझ रहे हो? वो लोग सोचते हैं कौन जा रहा है साला, इस लफड़े में कौन पड़ेगा, है ना। आप IAS बनेंगे और कोई आप ही के वहां का कोई सांसद, नालायक सा सांसद साला एकदम आएगा और आपके ऊपर राज करेगा, कहो आपको गाली भी दे दे। ये इस देश ऐसे चल रहा है, ये देश। आप कितनी मेहनत करके वहां पहुंचे हो, वो भी मेहनत किया है, ऐसा नहीं है वो आपसे भी ज्यादा कौन मेहनत किया हो, लेकिन उसका मेहनत किस डायरेक्शन में करके आया है वो आप नहीं कर पाओगे, और आपको मालूम है ये बात। चलिए भाई, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म क्या होता है जल्दी बताइए, छोड़िए पढ़ते हैं अपन लोग पॉलिटिक्स। CH3 इज आइडोफॉर्म, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट लिखो इसके बारे में, ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है बोलो? येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए येलो कलर का क्रिस्टल होता है, येलो कलर क्रिस्टल, येलो कलर क्रिस्टल, अच्छी बात है भाई। अब जैसे वो था ना, वो भी मेडिकल पर्पज से यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं करते हैं डॉक्टर्स, अब नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें आपको मालूम है, पता चला आपने खोल के छोड़ दिया, क्योंकि बहुत लापरवाह टाइप के होते हैं लोग, आपको मालूम है। डॉक्टर्स में भी जो भाई, डॉक्टर तो नहीं सब काम करता है ना, कंपाउंडर करते हैं, उनके हेल्पर करते हैं, जो भी रहते हैं, तो वो पता चला खोल के छोड़ दिया और वो कन्वर्ट हो चुका कहाँ पे, फर्स्ट तो उन्होंने उसको बेहोश किया, हाँ जी। तो बेहोश हो चुका, ऑपरेशन करवा दिया, और ऑपरेशन करते करते पता चला वो जा चुका है, लेकिन ऑपरेशन चल ही रहा है। फिर बाद में चला कि ऑपरेशन फेल हो गया, और ऑपरेशन नहीं फेल हुआ, फौजीन ने अपना काम कर दिया, है ना। तो इसी इसको अवॉइड किया गया। अब यस, अब इसको नहीं यूज किया जाता है एनेस्थेटिक्स की तरह, क्लोरोफॉर्म को। लेकिन आइडोफॉर्म की बात करें तो ये मैं आपको बताऊं, ये होता है एंटीसेप्टिक। क्या होता है बोलो? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक समझते हैं ना आप? चलिए, तो ये एंटीसेप्टिक। नाउ नेक्स्ट, अब जो ये पॉइंट कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी को एक्चुअली पढ़ना है, और इसी को हम लोग सही में हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। लिखो इस पॉइंट को, बहुत अच्छे से लिखो, सजा के लिखना, घेर देना इसको अलग से। तो लिखिए इसमें, फॉर्मेशन ऑफ, लिखो, आइडोफॉर्म इज यूज्ड इन POC। POC मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म इज यूज्ड इन POC। और आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि भाई POC में ऐसा इसका क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, इसका बोलो, कलर आ रहा है। कलर, येलो कलर का क्रिस्टल बनेगा, जैसे ही कलर चेंज आएगा आपको समझ में आ गया आइडोफॉर्म बन गया, हाँ है ना। तो एक विजिबल चेंज आपको दिख जाएगा, विजिबल चेंज दिख जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पहला हो गया। दूसरी बात कि अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड था, कौन? क्लोरोफॉर्म, तो वहां भी तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मेल से पता कर सकते हैं उसको, ये क्लोरोफॉर्म बन गया, वो भी एक POC में यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या POC में यूज करेंगे भाई? वो सर नहीं, गलती से भी नहीं कर लेना, नहीं तो साला तुम टेस्ट तो कर लोगे, पता भी कर लोगे, लेकिन बताने के लिए बचोगे नहीं वहां पे भाई, हाँ है ना। यस सर। फिर वो एग्जामिनर तुमको देख के समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है भाई, हाँ है ना। ठीक है, तो आप वो टेस्ट, वो POC में नहीं यूज करते हैं, इसीलिए उस रिएक्शन को POC में नहीं ले जाएंगे, लेकिन इस रिएक्शन को POC में ले जाएंगे, हाँ है ना। चलो खैर, अभी इसको पूरा करते हैं, इस लाइन को पूरा करो। पहले लिखो POC एज आइडोफॉर्म टेस्ट, एज अ आइडोफॉर्म टेस्ट।
iodoform test as iodoform test ब्रैकेट में ना कलर टेस्ट आया ना भाई, येलो कलर का सॉलिड बन जाएगा, हाँ है ना, Yes, sir. कलर टेस्ट। टू डिस्टिंग्विश, अब यही है किसके लिए, दिमाग में ये जरूर आएगा कि वहां ठीक है पीओसी में यूज करते हैं, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं, तो देखो टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कार्बोनिल ऑब्लिक करके आप बोल सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल, ये एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज मतलब नहीं है, मतलब मिथाइल कार्बोनिल, ये कार्बोनिल का मतलब क्या होगा, ये होगा एक्चुअली। मिथाइल कार्बोनिल क्या होता है मैं यही लिख दे रहा हूँ, R डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, कंफर्म है ये होना चाहिए, और ये कार्बोनिल, ये ऑफ कोर्स ये कोई R ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग। और कार्बिनॉल क्या होगा, ये होगा RCHOH, और यहाँ भी CH3, दिस इज मस्ट, ये जरूरी है, कंपलसरी है। तो जिसके पास ये CH3 ग्रुप होगा उसको उसके साथ डिस्टिंग्विश करता है, जिसके पास CH3 ग्रुप नहीं। ठीक है ना, तो लिखो इसको, देखो मिथाइल कार्बोनिल और कार्बिनॉल with what, with non what, with non methyl carbonyl और कार्बिनॉल, नॉन मिथाइल कार्बोनिल और कार्बिनॉल। नॉन मिथाइल कार्बोनिल क्या होगा भाई, ये इसे ये देखो, ये R डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पे CH2 CH3 ले लिया, तो आप ये मत बोल देना सर मिथाइल तो है, अरे ये नहीं भाई, जस्ट इसी का अल्फा पोजीशन में मिथाइल होना चाहिए, हाँ है ना, तो इससे Yes, sir. इन दोनों का आपस में डिस्टिंग्विश करना है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ये RCHOH और यहाँ पे CH2 CH3, कोई जरूरी नहीं यही हो, कोई सा भी हो सकता है, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, मिथाइल नहीं होना चाहिए, हाँ है ना। बोलो क्या आप समझ चुके हैं, रिएक्शन कहाँ यूज कर रहे हैं अपन लोग, करने जा रहे हैं, बोलिए। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। आइए अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कि कैसे कैसे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट करिए। अब यहाँ से अपनी हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है शुरू, ठीक है जी, नोट करिए तो जरा प्लीज, इसको नोट करिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब आओ एक रिएक्शन लेते हैं और फिर उसको समझते हैं कि कैसे। एक छोटी सी बात और लिख लीजिए CHI3 के बारे में, लिखो CHI3 ग्रेजुअली डार्कन, मतलब डार्क होने लगता है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, जब इसको लाइट के में एक्सपोज करते हैं तो ये डार्क होने लगता है। CHI3 एक्चुअली क्या होता है, ये दो मोल इसके रिएक्ट करते हैं आपस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये बना देता है भाई CHI2, एक सेकेंड, CHI2 और CHI2, और यहाँ से I2 निकल जाता है, नोट कर लो, छोटा सा रिएक्शन है ऐसे ही। चलिए भाई अब हम लोग वापस से आ जाते हैं और बात करते हैं वही आयोडोफॉर्म रिएक्शन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात कर रहे थे हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। तो लिखो भाई, रिएक्शन ऑफ, यही है इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मिथाइल कार्बोनिल और कार्बिनॉल with alkaline X2.
चलो भाई, क्या बोला मैंने? विद एल्केलाइन X2। अब देखिए रिएक्शन को कराते कैसे भी, ध्यान से प्लीज ध्यान। एल्केलाइन X2 का कहने का मतलब है वही एल्केलाइन मीडियम होगा यानी NaOH। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं ये R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखना दोस्त किससे। अब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। यहाँ पे होता है NaOH प्लस X2। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो NaOX, ये सिरे करके NaOX बनाता है, प्लीज ध्यान रखना, ऐसे भी आ सकता है। या कोई जरूरी नहीं है कि वो बेस NaOH ले ले, हो सकता है वो CaOH का होल्ड OH ले ले प्लस X2 ले ले, ये भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है वो CaOH का होल्ड OH ले, वो KOH भी ले सकता है और X2 ले सकता है। क्या आप समझ रहे हैं बात को? हाँ है ना? यस सर। भावना Yes, sir. समझिएगा कि सर आपने यही बताया था तो इसलिए मैंने यही लिखा, और ये नहीं था तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ये सब काम नहीं करेंगे आप लोग, नोट करें इसको। यहां से बनता है CHX3 हेलो फॉर्म, यहां से बनता है हेलो फॉर्म, साथ में ये एक्चुअली यहां से टूटता है और इसी का बनता है हेलो फॉर्म। और ये क्या बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O पे माइनस वही Na रहेगा तो Na आएगा, K रहेगा तो K आएगा, Ca रहेगा तो Ca आ जाएगा। आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर में यहाँ पे C आ गया था। यस सर। आइए थोड़ा इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीजें यही बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो बेटा जी ये जो होता है ना NaOH प्लस X2, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाता है NaOX। क्या बनता है? NaOX प्लस यहाँ से इसके 2 मोल अगर आप ले लें, यहाँ से क्या निकल जाएगा यार, ये तो आपको खैर मालूम होगा, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। X2 को जब बेसिक मीडियम में डालते तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता था, याद है आपको? याद करो, लिखवाया था ये। हाइपो बनता था एक, और हाँ है ना? हाँ सर, हाइपो और Cl माइनस प्लस कोल्ड में और डाइल्यूट में बनता है और फिर NaClO3 बनता है एक में, हाँ है ना? चलो भाई, तो ये आपने अल्कलाइन लिखा तो ये बनेगा ये, और क्या क्या NaX NaOX, ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ से। और आपने 2 मोल लिखा तो वाटर भी निकलेगा यहाँ से, देखो H2। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ बेसिकली। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बना NaOX, NaX, X ये -1 में और ये +1 में। अच्छा, आपको ये मैं आपको बता दूं, ये OX माइनस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं कि OX माइनस क्या क्या हो सकता है। जैसे ये NaOX है ना, तो ये NaOX कैसे टूटेगा? Na प्लस और OX माइनस में। तो ये OX माइनस क्या क्या हो सकता है, जरा आप बताइए, सोच के दिमाग लगाइए। क्या इस पे नेगेटिव चार्ज, क्या ये एक बेस हो, बेस की तरह बिहेव कर सकता है? बोलो हाँ ना? इट कैन एक्ट एज बेस। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? बोलो हाँ ना? यस। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है? इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो। कैसे? देखिए ये ऑक्सीजन पे क्या है बोलो, -2 और हेलोजन पे कितना है? +1। तो हेलोजन +1 में है ना, क्या ये अभी रिड्यूस हो सकता है हेलोजन? यस सर। तो इसका मतलब ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला हो सकता है, हाँ है ना? सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी यूज कर सकता है? बहुत कम पार्ट इसका, लेकिन कर सकता है। Cl वाला Cl पे प्लस है ना भाई, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी यूज हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन किसकी जरूरत है, हम लोग इनमें से कोई ना कोई पॉइंट यूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बस ये जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इसको ऐसे ही अपने दिमाग में पीछे रखिए, ठीक है? आइए अब हम लोग कोर मैकेनिज्म पे आते हैं और इसको समझते हैं, और फटाफट अब आज की क्लास की भी बंद करते हैं।
ये देखो भाई R है आपके पास, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2, यहाँ पे है H। आपको मालूम है आपके पास चाचा का घर तो है ही, चाचा का घर है तो क्या होगा बोलो, OH माइनस आके अटैक करेगा। केस कौन सा जल्दी बता दो, केस है थर्ड। ये यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ तो, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया यहाँ पे CH2 पे माइनस। अब आपका दिमाग कहेगा कि सर क्या कर दो, अब बताओ। मैं पूछा इसके आगे क्या करेंगे, तो आप जरूर बोल सकते हो सर इसी का एक मॉलिक्यूल ले लो और रिएक्शन को आगे बढ़ा दो। बोलो आया ना, इसी का एक मॉलिक्यूल ले लो क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसी का एक मॉलिक्यूल लो, रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। लेकिन भाई एकदम आप सही सोच रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, ना अपराध है ऐसा सोचना, एकदम आपका हक है सोचना ऐसा। लेकिन जब आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया है दोस्त, तो आप क्यों यूज करोगे इसको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोफाइल समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आया ना। क्या आपने X2 डाला है, Yes, sir. क्या ये X2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता था, मैंने बताया था आपको, सबसे लास्ट कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. ये इधर आएगा, रिएक्ट करेगा, बताओ क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O CH2X, बोलो हाँ या ना। निकलने वाली चीज भाई साहब X माइनस। अब ये जो बना है ना भाई, ये जो बना है यहाँ पे क्या, R C डबल बॉन्ड O CHX, अभी भी इसके पास है तो अभी भी क्या एक बार और आएगा इसके पास, बोलो जल्दी से। अब ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू होगा, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ओके मतलब फिर से जाएगा ये आएगा, ले जाएगा तो वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा तो क्या होगा आप समझ रहे होंगे, आया ना। फिर से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, CHX पे माइनस, जैसे ही CHX पे माइनस आएगा फिर से X आएगा, जैसे ही फिर से X आएगा फिर यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा बनने वाली चीज C डबल बॉन्ड O CHX2। तीसरी बार फिर से देखना ध्यान से, यहाँ से CH2 आ चुका है, यहाँ पे H है, फिर से OH माइनस आएगा, चाचा के घर से इसको भगा ले जाएगा। यहाँ से ये निकला भाई, देखना C डबल बॉन्ड O CX2 पे माइनस, फिर से X है, फिर से ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इधर से निकलेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O CX3। क्या आप समझ पाए कौन सा केस अब बन चुका है, R C डबल बॉन्ड O और CX3। क्या बेटा कि आप समझ गए कौन सा केस है ये, सेकंड केस टू में क्या होगा, इसी को निकलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये इसको मार के भगा देगा लास्ट। तो मैं क्या बनाऊं, चलो बना देते हैं, एक काम करते हैं, R C O पे माइनस, बहुत ज़्यादा ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया CX3। ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ये पुश करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ही निकलेगा क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे CX3 माइनस, भाई साहब आपस में ही रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ से ये क्या दे देगा बोलो, R C डबल बॉन्ड O पे माइनस और यहाँ पे CHX3। क्या आप समझ चुके हैं, क्लोरोफॉर्म बन चुका है, हाँ है ना। अभी Yes, तक sir. जो भी मैंने पढ़ाया था उन सब की मैकेनिज्म इसके अंदर दिख रही होगी आपको, देखिए आप क्या यूज कर रहे हो बार बार, OH माइनस और X2, OH माइनस और X, X2. यहाँ आओ, OH माइनस X2, इलेक्ट्रोलिसिस वाले पे आओ, देखो आपने OH माइनस और X2 ही तो लिया था, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, Na प्लस भी तो जा सकता है CX3 माइनस, किसके पास बेटा, Na प्लस CX3 माइनस के पास, CH3 माइनस के पास नहीं, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना भाई, फिर ये तो बेस है ही ना, CH3 माइनस तो बेस हो गया ना। अब आपको एक बात मालूम है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन फॉरवर्ड, आपको एक चीज मैंने वहां पे ही पढ़ाया था कि रिएक्शन आगे कब जाएगी, जब बनने वाला एसिड क्या हो, वीक एसिड, है ना, नोट कर लो। तो क्लोरोफॉर्म ऑफ कोर्स वीक एसिड है, किससे, एलोफॉर्म, RCOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। चलिए तो यहां से ये बातें होती हैं क्लियर, और यहां से बनता है आपका हेलोफॉर्म, और ये जो है दिस कैन बी, अगर जो सब जगह पे I2 ले लेते हो तो आप यहाँ से आइडोफॉर्म बन जाता है, और यहाँ से आता है कलर टेस्ट चेंज, एंड दिस इज द रियल मैकेनिज्म।
अब आपसे यहाँ पे एक दो सवाल वो पूछ सकता है कि मान लो बेटा अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें, कैसे बैलेंस होगी? मीन्स अगर इस रिएक्शन को तमीज से कराएं, R डबल बॉन्ड OCH3 को मिथाइल कार्बन की यूज, तो आपने लिया NaOH, तो ये बताओ NaOH कितने मोल यूज हुआ है और X2 कितने मोल यूज हुआ है पूरी तरह से क्या बनाने में? RC डबल बॉन्ड O पे माइनस Na प्लस और CHX3 ये बनाने में 3 मोल X2 और 4 मोल NaOH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ये 3 मोल ये हुआ और 4 मोल ये हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है। हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले आपसे यही बात, बोल दे इसके आगे A और B लिख दे और बोल दे कि भाई बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो ओनली दोज पीपल कैन डू दिस क्वेश्चन हु ऑलरेडी नो द मैकेनिज्म कि रिएक्शन किसके थ्रू होके जा रही है, कहाँ कहाँ यूज हुआ। जिनको सारा मैकेनिज्म ही नहीं मालूम, उनको बस प्रोडक्ट रटा हुआ है कि भाई क्या करो बस कि भाई मिथाइल दिख जाए चुपचाप से इसका क्या बना दो, क्या बना दो इसका चुपचाप से, क्लोरोफॉर्म, तो हो चुका उनका कल्याण। तो फिर उनसे ये सवाल नहीं बन पाएगा भाई, इसीलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। अच्छा आप सोच रहे हो सर अभी तक तो आपने मोल वोल की बात नहीं करी थी, अचानक से यहाँ पे आपके अरमान जाके और आप फटाफट लगे मोल बताने। ना ना ऐसा कुछ नहीं भाई, यहाँ पे पूछता है, जहाँ जहाँ पूछेगा आपको बताया जाएगा, जहाँ जहाँ चांसेस है पूछने के वही बताया जाएगा। तो देखिए एक मोल यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ और एक यहाँ पे यूज हुआ, इसके बाद X2 कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन OH 1 2 3 और 4 बार। क्या आप सहमत हैं मेरी बातों से? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। चलिए इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पे? ये है इंटरमीडिएट, ये है इंटरमीडिएट, और इसको नाम मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको? इनोलेट आयन। क्या बोलते? इनोलेट आयन बोलते हैं। चलिए आप तो 8-10 लाइन छोड़ दीजिए जगह, कल मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग करके लाइएगा होमवर्क क्वेश्चन, और आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। लिखिए एक क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड OH Cl2 NaOH लिया मैंने। देखो मैंने जनरलाइज लिखा हुआ, जनरलाइज किया हूँ मैं, तो मैं यानी कि वहाँ पे X2 के यहाँ पे आप Cl2 भी ले सकते हो, है ना? यस सर। चलिए एसीटोन से किसकी रिएक्शन करा दीजिए भाई? I2 और NaOH की, तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स आइडोफॉर्म, है ना? PH C डबल बॉन्ड O। मैंडेटरी क्या है? रिएक्शन कब होगी बताओ? ये CH3 होना चाहिए। हाँ, आप बेसिकली पा क्या रहे हो? आप पा रहे हो एक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है आपको एक, और क्या मिल रहा है दूसरा? हेलोफॉर्म, यही मिल रहा है ना बेटा? उसके लिए जरूरी क्या है? एक CH3 कंपल्सरी CH3 होना ही चाहिए, तभी ये मिलेगा हेलोफॉर्म, क्योंकि 3H हट के 3X आएगा। बोलो यार, याद रहेगा आपको? तो मैं आपको आज एक नेम रिएक्शन खत्म कर रहा हूँ भाई, हेलोफॉर्म, और यही मेन रिएक्शन है जो मैं अभी जस्ट बताया हूँ, तो प्लीज नोट करिए इसको आप लोग। और यहाँ पे अगर आपने OH भी ले लिया तो इसको ऑक्सीडाइज करा देगा ये I2 NaOH। मैं बार बार I2 ही ले रहा हूँ क्योंकि I2 वाला ही इंपॉर्टेंट है। 5वां ले लीजिए आप, ये I2 और NaOH। अच्छा एक बात सोचना जरा, मान लो, जरा सुनना ध्यान से, देखो मैं एक क्वेश्चन ये लिया, दूसरा क्वेश्चन ये लिया, और तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो लीविंग ग्रुप है। मेरे को एक बात सोच के बताओ, और यहाँ पे ले लिया मैंने I2 और NaOH, क्या ये सारे सेम प्रोडक्ट देंगे या नहीं देंगे? सोच के बताना। देखो ऐसे, यस सर। लास्ट वाला कैसे देगा बताओ? लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये OH माइनस आएगा ना यहाँ पे, OH माइनस आके पहले क्या करेगा? SN1 या SN2 डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि ये कौन सा कार्बन है। यहाँ से आके अटैक करके SN2 करके OH माइनस लिविंग ग्रुप को हटा देगा ना भाई, और फिर से OH आएगा, तो OH आएगा तो फिर से ऑक्सीडाइज होकर यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो बताओ क्या होगा?
इनमें से कोई भी दिया हो लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? हेलो फॉर्म। सेम। सेम, फाइनल आंसर इज सेम। तो मोस्टली वो यहीं से पूछता है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत घुमा सकता है, इसीलिए मैंने कार्बोनिल और कार्बिनॉल दोनों लिखा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एक और ही बता दे रहा हूँ, ऐसा भी कहीं होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी चलिए। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। कल टेस्ट है। थैंक यू सर। हाँ भाई, कल टेस्ट होगा, तो कल क्लास भी होगी, ऐसा नहीं क्लास नहीं होगा, कल क्लास लूंगा मैं। अब टेस्ट में दोपहर से ही एक्टिवेट कर दूंगा। आपको जब समय मिले आपके अपने अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है? चलो, लास्ट टाइम कितना तक? समझा नहीं मैं। लास्ट टाइम कल, कभी भी कल 12 बजे एक्टिव करो। क्लोजिंग टाइम सबमिट करेंगे। 24 घंटे का समय आपके पास, 12 से 12, कल 12 से परसों दोपहर 12 तक, क्योंकि कई सारे लोगों का किसी एग्जाम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम में है आप सभी लोग, और क्लास भी नहीं मैं छोड़ सकता, तो क्लास तो मैं लूंगा ही। तो इसके लिए अपना बेस्ट टाइम आप ढूंढ के आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है भाई? यस सर। ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा प्लीज। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।